जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, भगवत प्राप्ति की राह में हमारा भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सनातन धर्म के अनुसार हमारा भोजन अवश्य ही ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा भजन भी ठीक नहीं होगा। हमारा भोजन सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुण सात्विकता का प्रतीक है, जो शांति, ज्ञान, प्रेम तथा सद्भाव से जुड़ा हुआ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर पर ही भोजन करें या घर का बना हुआ ही भोजन करें, क्योंकि उसकी पवित्रता का हमको ज्ञान होता है। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम घर पर भोजन नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे हमारे सर्विस करने वाले भाई बहन हैं या विद्यार्थी हैं, जिनकी मजबूरी होती है कि उन्हें बाहर ही भोजन करना पड़ता है। तब उस परिस्थिति में यदि आप धर्म का पालन करने वाले हैं तो आपको ऐसे होटल में भोजन नहीं करना है जहां पर मांस भी बनता हो, क्योंकि वहां एक ही रसोई घर में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पदार्थ एक ही पात्र में बन सकते हैं। यदि होटल वाले यह तर्क भी देते हैं कि हमारे रसोई घर अलग अलग हैं, तब भी यह संभव है कि जिन पात्रों में भोजन परोसा जा रहा है वह पात्र शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए एक ही हों। और यदि आप शुद्ध शाकाहारी होटल में भी भोजन करने जा रहे हैं तो उसकी पवित्रता एक बार अवश्य देख लें, खासकर जब आप पहली बार किसी होटल में जाएं, क्योंकि जब हम किसी होटल में जाते रहते हैं तब तो हमें उसका ज्ञान हो ही जाता है कि वहाँ पवित्रता से बनता है या नहीं बनता है। पहली बार में ये बात अवश्य देख लें, उसके बाद ही वहाँ भोजन करें। जब भोजन सामने आए तो कुछ समय के लिए रुकें। सबसे पहले 5-7 बार भगवान का नाम लीजिए। अगर बोल कर ले सकते हैं तो बोल कर, अन्यथा मन में ही ले लीजिए जो भी नाम आपको प्रिय हो, राम, कृष्ण, हरि, राधा, नारायण। इसके पश्चात अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो यह मंत्र बोलिए, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अर्थात, हे गोविंद, आपका ही सब दिया हुआ है जो आपको ही समर्पित कर रहे हैं। हे परमेश्वर, आपके मुख के सामने जो भी है उसे प्रसन्नता से ग्रहण करें। यदि मंत्र ना भी आता हो या ना भी बोल पा रहे हों तो सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हे भगवान, यह भोग आपका है, आप इसे ग्रहण करें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर फिर भगवान का 2 बार नाम लीजिए और भोजन प्रारंभ करिए। साथियों, इस तरह से आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अर्थात, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में निवास करता हूँ। अर्थात, हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस तरह से हमारे अंदर भी भगवान हैं और बाहर भी भगवान ही हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद पाया जाता है वह समस्त हानियों को मिटाकर हमारी बुद्धि को परम पवित्र करता है। तो साथियों, इस तरह से किया गया भोजन भगवत प्राप्ति में हमारी पूरी सहायता करेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया ने साधारण भोजन को विशिष्ट भगवत प्रसाद में बदल दिया है। इससे यदि भोजन में नकारात्मक ऊर्जा भी रही होगी तो वह भी सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे भजन में सहायक होगी। तो इस प्रक्रिया का पालन हम सभी सनातनियों को करना चाहिए और अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को भी बताना चाहिए। तो यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।